हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे अदानी पावर और जेपी पावर के बारे में। गाइस, अदानी पावर को लेकर आज बड़ी अपडेट्स है। साथ ही साथ जेपी पावर में देखोगे बैक टू बैक पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। पिछले 5 सेशन में अराउंड यहाँ पे एक अच्छा जो बाउंस बैक है वो कंपनी दिखा चुकी है। देखिए, रिजल्ट इस बार बढ़िया देखने को मिला है। रिजल्ट का इम्पैक्ट आप देख पा रहे हैं, धीरे धीरे कंपनी रिकवर कर रही है। जिस तरीके से हमने देखा था पहले किस लेवल पे थी, अभी के टाइम जो लेवल है वो कंपनी के लिए नॉर्मल देखने को मिल रहे हैं। सो गाइस, आज इस वीडियो में अपन जानेंगे सारी अपडेट की भाई अदानी ग्रुप को लेकर क्या क्या अपडेट्स देखने को मिल रही है। सो गाइस, आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार अपनी रिसर्च जरूर कर लेना, क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ है। तो जोखिम को देखते हुए गाइस रिसर्च जरूर करिए। सो गाइस, सबसे पहले अगर बात करी जाए अपडेट्स के बारे में कि कंपनी को लेकर क्या खबरें हैं, तो देखिए अदानी पावर को लेकर समझते हैं। तो सबसे बड़ी अपडेट ये है कि आज एक ब्लॉक डील देखने को मिली है। देखिए, ऑर्डर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग यानी कि अदानी ग्रुप की एक कंपनी है। उसने क्या किया है, इसमें इसकी होल्डिंग थी अदानी इंफ्रा की। तो इसने क्या किया है, 210 रुपये के प्राइस से औसतन इस भाव पर ब्लॉक डील करी, यानी कि औसतन खुले बाजार में जो कंपनी की होल्डिंग है वो उससे सेल आउट हुआ है। ऑलमोस्ट 12.5 करोड़ का डेटा बताया जा रहा है। एंड इसकी जो टोटल वैल्यू है कंपनी के परसेंटेज के हिसाब से, तो 0.65% यहाँ पे बताई जा रही है। ऑलमोस्ट 2627 करोड़ रुपए की जो ये टोटल होल्डिंग है ये बताई गई है। तो इसको लेकर ये सबसे बड़ी जो खबर है आज अदानी पावर को देखने को मिली है। इसके बाद ग्लोबली रिपोर्ट का बड़ा अपडेट आया है, जिसमें मॉर्गन स्टैनली, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में आपको समझाया था कि कैसे मॉर्गन स्टैनली अदानी पावर को आगे चल के किस लेवल पे देख रहा है। तो यहाँ पे देखिए, एशिया का ये कह सकते हैं कि जो बड़ा ब्रोकरेज एजेंसी है, जिसने एशिया में होने वाले 5.5 लाख करोड़ रुपए से बड़े एनर्जी कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि कैपेक्स का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो अदानी पावर को मिलने वाला है, ऐसा इनका मानना है। किसका? ग्लोबली जो रेटिंग एजेंसी है मॉर्गन स्टैनली, इनका। देखिए, हाल ही में देखा जाए तो यानी कि मुनाफा वसूली वगैरह हमें कंपनी में देखने को मिली है, यानी कि अदानी पावर में देखने को मिली है। रही बात जेपी पावर की, तो शेयरों में पॉजिटिविटी पिछले 5 दिन में अराउंड 25% से के आसपास चीज़ें अच्छी हो चुकी है। एंड अदानी डील का असर भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साथ में विदेशी जो इन्वेस्टर्स है वो भी थोड़ा बहुत यहाँ पे बाजार की तरफ लौट रहे हैं। देखिए, तिमाही के जो आंकड़े नज़र आए थे वहाँ पे लगभग एफआईजी के जो इन्वेस्टर्स थे वो लगभग 135 से बढ़कर 141 हो चुके हैं गाइस। इसके बाद तकनीकी मजबूती यानी कि चार्ट पर शेयर का जो आरएसआई है, इंडिकेटर्स है, वो 64661 के आसपास देखने को मिल रहा है। 9 सब्सिडी कंपनियों के मर्जर को मंजूरी। तो एनसीएलटी का एक बड़ा फैसला आया है, जिसमें गाइस नेशनल नोट डिस्ट्रीब्यूशन अहमदाबाद बेचने अदानी पावर की 9 सहायक कंपनी यानी कि जो सब्सिडियर कंपनियां हैं उनको मूल कंपनी यानी कि अदानी पावर लिमिटेड में मर्ज करने की जो योजना है उसको औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है। इसके बाद देखिए, इस कॉरपोरेट एकीकरण से कंपनी का ऑपरेशन खर्च कम होगा और टैक्स संरचना अधिक मजबूत होगी। इस मर्जर की प्रभावी तिथि क्या बताई गई, तो 1 अप्रैल 2000, यानी कि ये पहले का अपडेट है जहाँ पे ये 1 अप्रैल 2025 को कंपनी ने तय किया गया था। इसके बाद देखा जाए तो 1500 करोड़ रुपए का बड़ा फंड रेजिंग यूआईपी को लेकर भी आपको पता है कि अपडेट अभी के टाइम चल रहे हैं, चर्चा चल रही है कि भाई कंपनी यूआईपी कब लाएगी। मैंने आपको पहले बताया था कि 14 अगस्त को क्या रहेगा, कंपनी की बोर्ड मीटिंग रहेगी। देन उस बोर्ड मीटिंग में कंपनी डिसाइड करेगी किस फ्लोर प्राइस पे एंड कितना परसेंटेज और कितने करोड़ का जो क्यूआईपी है वो कंपनी का आ सकता है। यानी कि वहाँ से हमें शेयर होल्डर से जो मंजूरी है वो कंपनी की तरफ से देखने को मिल सकती है। देखिए, ये जो रकम है क्वालिफाई इंडस्ट्रियल प्लेसमेंट यानी कि क्यूआईपी या अन्य माध्यमों से जुटाई जाएगी। इस फंड का इस्तेमाल कर्ज कम करने और आगामी थर्मल व रिन्यूएबल प्रोजेक्ट के विस्तार में किया जाएगा यहाँ पे। इसके बाद देखा जाए ओडिशा में भी गई अदानी पावर बड़ा प्रोजेक्ट यानी कि लगभग 1.5 ट्रिलियन के भारी निवेश को लेकर प्रस्ताव रखा है सरकार के सामने, जिसमें क्या करेंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की बात कर रहे हैं, जिससे सीधे तौर पर 22,000 से अधिक रोजगार पैदा होंगे। इसका एक बड़ा हिस्सा अदानी पावर के एसेट बेस को मजबूत भी यहाँ पे करेगा। इसके बाद कोयला खदाना, तो आपको पता है कि जो जेपी पावर है गाइस वो क्या कर रही है, अपनी अमेलिया नॉर्थ और बादा नॉर्थ कैप्टिव कोयला खदानों को सरेंडर करने की योजना पर काम कर रही है। इसके बाद कंपनी खुले बाजारों से कोयला खरीदेगी, जिससे आने वाले समय में इसके फ्यूल कॉस्ट स्ट्रक्चर को और मार्जिन पर सीधा असर देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से आप देखोगे अदानी पावर और जेपी पावर जिस तरीके से अभी के टाइम चल रही है आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद आज इस तरीके से मार्केट में वॉल्टिलिटी रही, मार्केट सुबह अच्छा था, फिर नॉर्मल दिन में नॉर्मल देखने को मिल रहा है। तो आज क्या हुआ है कि गाइस जो आरबीआई की रेपो रेट है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसकी 3 दिन की बैठक थी।
ऑलमोस्ट 3 दिन चली थी, ठीक है ना। 3 तारीख को, 4 तारीख को, 5 तारीख को, तो 3 दिन चली थी। आज 5 तारीख को उसकी जो मॉनेटरी पॉलिसी की कमेंट्री थी वो देखने को मिलने वाली थी। तो उसको लेकर ये देखने को मिला है कि भाई जो आरबीआई की मौद्रिक नीति है वो लगभग समान रखी हुई है, यानी कि उसमें कोई भी जो चेंज है वो नहीं रखा गया। 5.25 जो बेसिस पॉइंट है वो अभी के टाइम देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से खबरें हमें देखने को मिली है। तो भाई आगे भी अगर अदानी ग्रुप या अदानी पावर या अदानी की कोई सी भी कंपनियां मार्केट को लेकर खबरें आती है, मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा। आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि अपडेट्स आपको आगे मिलते रहे। बाकी हमारी तरफ से कोई सेल बाय प्रॉफिट लॉस का दावा नहीं है, सो प्लीज़ आप अपने रिसर्च का नाम मिस मत करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।